जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल के यूजीसी नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी और जितनी भी शिक्षक पात्रताएं परीक्षाएं होती हैं उनके ऑनलाइन क्लास में। तो दोस्तों ये हमारी क्लास है। इससे पहले भी हमने कई सारी क्लासेस देख ली थी। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें और चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ। वहाँ पर यूजीसी नेट जेआरएफ यूजीसी नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी जून 2022 के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप उन्हें देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि एग्ज़ाम फॉर्म आ चुका है तो आप ऑनलाइन जाकर वेबसाइट पर जो यूजीसी नेट की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो कि दिसंबर 2021 और जून 2022 का कंबाइंड एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेशन आया है, तो आप वो भर सकते हैं। तो अगर दोस्तों आप हिंदी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो ये 2.2 यूनिट है और जिसका नाम है भक्ति काल के अन्य महत्वपूर्ण कवि, जिसमें हम देखेंगे भक्ति काल के अन्य महत्वपूर्ण कवि। और ये जो 2.2 यूनिट है भक्ति काल, इसके बारे में हमने बहुत सारा देख लिया था। ये इंड का है, थोड़ी सी और क्लासेस बची हैं, फिर ये 2.2 यूनिट भी ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए आज के टॉपिक को अपने हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अन्य कवियों में हम देखेंगे गंग कवि। इससे पहले मीराबाई और रसखान के बारे में देखा था। गंग कवि 1535 ईस्वी से लेकर के 1617 ईस्वी तक इनका काल है। गंग का पूरा नाम गंगा प्रसाद था। गंग बीरबल के बचपन के मित्र थे तथा रहीम के विशेष कृपा पात्र थे। इनकी कविताओं में 3 मुख्य वर्णीय विषय हैं। कौन कौन से विषय हैं? पहला है नायिका भेद, दूसरा कृष्ण लीला प्रशस्ति और तीसरा है नीति धर्म। इसके अतिरिक्त इन्होंने ऋतु वर्णन भी किया है, वियोग श्रृंगार का वर्णन भी किया है और प्रशस्तियां भी इन्होंने लिखी हैं। रहीम के विषय में लिखी गई प्रशस्तियां बहुत ही प्रसिद्ध हैं। गंग की भाषा परिष्कृत ब्रज भाषा है। इनकी भाषा कौन सी है? परिष्कृत ब्रज भाषा। कवित्व व सवैयों की इनकी रचनाओं में प्रचुरता होती है। गंग का नाम समस्या पूर्ति के संदर्भ में प्रसिद्ध है। वे अपने समय के नर काव्य करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। नर काव्य कवि करने वाले कवियों में माना जाता है कि राजा की आज्ञा से इन्हें हाथी से कुचलवा कर मरवा दिया गया था। खड़ी बोली गद्य में रचित चंद छंद वर्णन की महिमा इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति है। कभी कभी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना गंग कवि की है, या फिर ये पूछ लिया कि चंद छंद वर्णन की महिमा ये रचना किस कवि की है, तो वो है गंग कवि। गंगा प्रसाद इनका नाम है। फिर है दूसरे यहाँ पे दिए हुए हैं रहीम। 1556 से लेकर के 1627 ईस्वी इनका काल है। ये बैरम खां के पुत्र थे। इनका पूरा नाम अब्दुर रहीम खान खाना है। ये अपनी दानवीरता व परोपकार के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। अकबर के समय में प्रधान सेना नायक और मंत्री थे तथा युद्ध में जाते थे। ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे तथा ये जहांगीर तक विद्यमान थे। गंग, केशव, मुंडन, मुकुंद आदि कवियों ने इनकी प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं। ये हिंदी, संस्कृत व फारसी के पंडित थे, मतलब ये तीनों भाषाएं जानते थे। तुर्की में लिखित बाबर नामा का फारसी में इन्होंने अनुवाद किया था। इन्होंने हिंदू देवी देवताओं का श्रद्धा पूर्वक स्मरण किया तथा पौराणिक कथाओं को काव्य में स्थान दिया। ब्रज, अवधी व खड़ी बोली में इनकी रचनाएं मिलती हैं। इसके बाद है नरोत्तम दास। शिव सिंह सरोज के अनुसार ये संवत 1602 ईस्वी में वर्तमान थे। सुदामा चरित इनकी प्रसिद्ध रचना है। अब है बनारसी दास जैन। 1586 से लेकर के 1643 ईस्वी इनका काल समय है और ये जैनपुर के जैन जौहरी थे तथा अजमेर में भी रहते थे। इनके पिता का नाम खड़ग सेन था। ये अकबर के प्रशंसक थे। जहांगीर के दरबार में भी गए थे तथा शाहजहां के दरबार में इन्हें विशेष मान प्राप्त था।
इनका जो वर्ण विषय है वो नीति काव्य है और आध्यात्मक परक काव्य इन्होंने रचे हैं। ये जात पात, छुआछूत, हिंदू मुसलमान भेदभाव के कट्टर विरोधी थे। इन्होंने हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक लिखी है। ये कई बार पूछा जा चुका है। अब बात कर लेते हैं हिंदी भक्ति काल के अन्य महत्वपूर्ण कवि एवं उनकी रचनाएं। तो यहाँ पे यही अभी जो हमने पढ़ा है, गंग कवि, रहीम, इन सारी लोगों के बारे में ही यहाँ पे दिया हुआ है और इनकी रचनाएं दी हुई हैं। थोड़ा डिटेल्ड में भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी यहाँ पे बताए गए हैं, वो भी हम देखते हुए चलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि एग्ज़ाम फॉर्म आ गया है, अगर अभी तक आपने नहीं भरा है तो भर दें, क्योंकि जिस हिसाब से आप फॉर्म भरेंगे उसी हिसाब से आप यहाँ पे अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे और जितना लेट फॉर्म भरने में करेंगे उतनी लेट ही आपकी तैयारी भी शुरू होगी। तो फॉर्म भर दें और तैयारी में लग जाएं, क्योंकि अभी लगभग 60 दिनों का समय है। तो 60 दिनों में हमें यहाँ पे पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। कवि हैं गंग कवि और इनकी रचना है गंग पदावली, गंग पचीसी, गंग रत्नावली। इन पर महत्वपूर्ण बिंदु है कि ये तीनों रचनाएं उपलब्ध नहीं है। गंग कवि की ये तीनों रचनाएं उपलब्ध नहीं है। फिर है गंग कवित्त, इसमें लगभग 400 छंद हैं। मुख्य रूप से श्रृंगार व भक्ति, गौड़ रूप से नीति और राज प्रशस्ति। इसके बाद है रहीम। रहीम की नगर शोभा, जौहरिन, रंगरेजिन, तुर्किन, कैदिन आदि जातियों समाजों की स्त्रियों का इसमें वर्णन किया गया है। अकबरी दरबारी की श्रृंगारिक भावनाओं व मीना बाजार का चित्रण किया गया है। इसकी जो भाषा है वो ब्रज है, छंद जो है वो दोहा छंद है। इसके बाद है बरवै नायिका भेद। रहीम की नायक नायिका वर्णन लक्षण नहीं केवल उदाहरण के तौर पे यहाँ बताया गया है। अवधी भाषा में लिखा प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है। इसकी रचना संस्कृत के भानुदत्त की रस मंजरी के आधार पर हुई है। सखी वर्णन इसमें प्रस्तुत है। फिर है मदनाष्टक। कृष्ण लीला संबंधी 8 पद हैं। खड़ी बोली में इसकी रचना हुई है। खेत कौतुक जातकम, ये फारसी मिश्रित संस्कृत में ज्योतिष ग्रंथ है। ये रहीम के ही यहाँ। फिर है दोहावली। दोहावली ये नीति संबंधी दोहे इसमें बताए गए हैं। रहीम काव्य है। इसमें संस्कृत में प्रार्थना प्रक छंद संस्कृत कवियों के अनुकरण पर संस्कृत, फारसी व खड़ी बोली का मिश्रित रूप इसमें मिलता है। फिर है श्रृंगार सोरठा व रास पांचाध्यायी, ये भी रहीम का है। ये खंडित रूप में उपलब्ध है। श्रृंगार सोरठा में प्रेम संबंधी 6 सोरठे हैं। श्रृंगार सोरठा व रास पंचाध्यायी। फिर है नरोत्तम दास। इनकी रचना है सुदामा चरित। ये खंड काव्य है जो कि सवैये में है और परिमार्जित व व्यवस्थित इसकी भाषा है। फिर है ध्रुव चरित। ये खंड काव्य है जो कि अनुपलब्ध है, उपलब्ध नहीं है। फिर इसके बाद है बनारसी दास जी का ही है। यहाँ पे क्या है, नवरस पदावली। फिर है नाटक समयसार, ये कुंदाचार्यकृत ग्रंथ का सार है। फिर है बनारसी विलास, ये फुटकल कवित्वों का संग्रह है। नाममाला ये कोश है। और फिर है अर्धकथानक, ये बहुत फेमस है। 1641 ईस्वी हिंदी की पहली आत्मकथा है। 55 वर्षों की आयु में इन्होंने इसे लिखी थी बनारसी दास जी ने। वे मनुष्य की आयु को 100 वर्ष मानते थे, इसी कारण अर्धकथानक का नाम इन्होंने रखा था। उन्होंने अपनी कमजोरियों का खुलकर वर्णन किया। आशिकी, प्रेम कहानी, पाठन, रोग, कर्जखोरी का वर्णन इन्होंने इसमें किया है। फिर है कर्म प्रकृति विधान 1643 ईस्वी, ये इनकी अंतिम रचना है। बनारसी पद्धति, मोक्षपदी, ध्रुव वंदना, कल्याण मंदिर भाषा, वेद निर्णय, पंचाशिका और मार्गन विद्या, ये इनकी रचनाएं हैं। तो दोस्तों ये था भक्ति काल के अन्य कवि और उनकी रचनाओं के बारे में।
अब बात कर लेते हैं भक्ति काल की अन्य प्रवृत्तियां। भक्ति काल के जो काव्य हैं उन काव्यों की अन्य प्रवृत्तियां कौन सी हैं। वीर काव्य की बात अगर करें, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। वीर काव्य की अगर बात करें यहाँ पे, तो रचनाएं, उपलब्ध प्रमाणिक छंद संख्या और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। रचनाकार हैं श्रीधर, रचना है इनकी रणमल्ल छंद, 1400 ईस्वी के लगभग इसका समय है और इसमें छंद हैं 70। आश्रयदाता ईडर के राजा रणमल्ल राठौर का वर्णन है। संपादक दशरथ शर्मा है। रास और रासानवयी काव्य। रणमल्ल व पाटन के सूबेदार जफर खां के बीच युद्ध का इसमें वर्णन है, जो कि 1390 में हुआ था। नल्ला सिंह, विजयपाल रासो, 1543 ईस्वी। ये थोड़ा सा संदिग्ध है, कंफर्म नहीं है। 42 छंद हैं। विजयगढ़ मतलब करौली राज्य के राजा विजयपाल और पंग राजा का युद्ध वर्णन इसमें है। दुरसाजी आड़ा विरुद्ध छिहत्तरी इनकी रचना है और महाराणा प्रताप का गुणगान इन्होंने किया है। दोहा छंद में ये रचित है। दयाराम, दयाल कवि जिन्हें कहते हैं, इनकी रचना है राणा रासो, 1618 ईस्वी लगभग इसका समय है। 875 इसमें छंद है। सिसोदिया कुल के प्रमुख राजाओं का इसमें चरित्र वर्णन किया गया है और इसकी जो भाषा है वो डिंगल भाषा है। फिर है कुंभकर्ण, रतन रासो, अनुमानतः 1618 से 1629 ईस्वी के बीच इसकी रचना हुई है और ये रतलाम के महाराजा रतन सिंह का प्रशस्ति वर्णन इसमें प्रस्तुत किया गया है। नियामत खां जान, क्याम खां रासो, इनकी रचना है 1634 ईस्वी में। क्याम खां चौहान व उसके वंशजों का युद्ध वर्णन इसमें प्रस्तुत है। फिर है रीति काव्य। रीति काव्य में आते हैं कृपा राम, इनकी रचनाएं हैं हित तरंगिणी, चंद्रबली पांडे व हजारी प्रसाद द्विवेदी इस कृति पर बिहारी का प्रभाव मानते हुए इसका रचना काल सन 1741 ईस्वी मानते हैं। ये 400 छंदों की रचना है। 5 तरंगों में विभक्त है। मुख्यतः नायिका भेद इसमें किया गया है। नाट्यशास्त्र भरत मुनि व रस मंजरी भानुदत्त का इस पर प्रभाव है। सूरदास, सूरसागर, नायिका भेद और श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है इसमें। साहित्य लहरी, नायिका भेद, रस वर्णन, अलंकार वर्णन, निरूपण की शैली का सर्वप्रथम इसमें प्रयोग हुआ है। साहित्य लहरी की अगर बात करें कि सूर के रीति वर्णन में अप्पय दीक्षित के कुवल यानंद का प्रभाव देखा जा सकता है। फिर है नंददास, इनकी रचना है रस मंजरी। फिर है केशवदास, रचना है रसिक प्रिया, 1591 ईस्वी। 16 प्रकाश हैं इसमें और 9 रस वर्णन इसमें किया गया है। कवि प्रिया 1601 ईस्वी समय है इसका। 16 प्रभाव हैं और अलंकार वर्णन किया गया है। छंदमाला, छंद निरूपण है। रहीम की रचना है बरवय नायिका भेद और नगर शोभा। सुंदर कवि राय, इनकी रचना है सुंदर श्रृंगार, 1631 ईस्वी। सखी दूती वर्णन किया गया है। रस मंजरी भानुदत्त की है, इनका प्रभाव है इस पर। लक्षण उदाहरण पद्धति पर नायक नायिका भेद श्रृंगार रस वर्णन किया गया है। लक्षण सामान्यतः दोहों में है तथा उदाहरण कवित्व में है, सवैया में है, दोहा में है और आदि छंदों में है। फिर है नियामत खान जान, रसकोश, 1619 ईस्वी समय है। नवरस और नायक नायिका भेद किया गया है। कवि वल्लभ, 1647 ईस्वी। दोष गुण अलंकार छंद विवेचन है। सिंगार तिलक, 1652 ईस्वी। श्रृंगार तिलक रुद्र भट्ट की है, इसका अनुवाद है ये। फिर है रस मंजरी, 1652 ईस्वी। रसमंजरी भानुदत्त का अनुवाद है इस और छंद विवेचन के लिए
प्राकृत पैंगलम व व्रत रत्नाकर जो कि भट्ट केदारनाथ का है को आधार बनाया गया है। मम्मट व दंडी का इन पर प्रभाव है। मौलिकता की दृष्टि से इनका महत्व नहीं है। फिर है बलभद्र, शिख नख बलभद्री, व्याकरण गोवर्धन सत्सई टीका, हनुमान नाटक और दूषण विचार। हनुमान नाटक के बारे में पूछा गया है कई बार, ठीक है, किसकी रचना है? बलभद्र। केवल शिख नख बलभद्री ही उपलब्ध है, भाषा पर पूर्ण अधिकार था इनका। मोहनलाल मिश्र, श्रृंगार सागर इनकी रचना है जो कि अनुपलब्ध है। फिर है मुबारक, तिलक शतक और अलग शतक इनकी रचना है। नक्षिक वर्णन, उपमा रूपक उत्प्रेक्षा आदि के माध्यम से सरस कल्पना मूलक रूप का चित्रण किया गया है। तो दोस्तों ये था आगे की आगे के जो टॉपिक हैं वो आगे की वीडियो में लेकर आएंगे। थोड़ा सा ही बचा है, उसके बाद प्रश्नोत्तरी देखेंगे इस यूनिट की और फिर अपनी अगली यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो तैयारी स्टार्ट कर लें और अपने नोट्स अपने हाथों से बनाते रहें ताकि परीक्षाओं में वो याद रहे और परीक्षाओं के पहले रिवीजन के लिए वो आपके पास उपलब्ध रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।